मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने सुबह के समय में एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का मौका दिया है। हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीखें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। मैं विश्वास करता हूँ यदि आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे, कुछ सीखने के मन से बैठेंगे तो अवश्य प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे। आइए आज सुबह के समय हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 56 अध्याय उसका 8 वचन। Psalm chapter 56 verse 8। भजन संहिता 56 अध्याय उसका 8 वचन। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आमीन। गुजराती में एक बार ये वचन पढ़ लें। તું મારી રક્ષામણનો ગણે છે, મારા આંસુઓ તારી કુપ્પીમાં રાખ। શું તેઓ તારા પુસ્તકમાં નોંધાયેલા નથી? आमीन। आज सुबह के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन से जो समझने के लिए जा रहे हैं वो आयत है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। ये वचन जो दाऊद लिख रहा है कि तू अपने पुस्तक में उसका क्या करेगा? चर्चा करेगा। ये उस समय की एक घटना थी दाऊद के जीवन में, जब फिलिस्ती लोग उससे क्या कर रहे थे? युद्ध हो रहा था। तो एक ऐसा जीवन में दाऊद के समय था कि दाऊद परमेश्वर के सामने आंसू बहाने वाला एक व्यक्ति है, और उसका जीवन आंसू बहाने वाला कैसे बना वो आपको मालूम है। दाऊद के जीवन में एक बहुत बड़ी क्या आई थी? एक पाप आया, एक गलती आई, जिसके कारण पहले वो प्रभु के साथ चल तो रहा था, लेकिन वो घटना जीवन में आने के बाद उस घटना ने उसको तोड़ डाला। फिर उसके जीवन में आगे चलते चलते कितनी बार युद्ध के समय में, दुश्मनों के लड़ते समय में दाऊद परमेश्वर के सामने एक ऐसा जीवन लेके चलता था कि वो अपने जीवन में कुछ भी करते समय वो परमेश्वर की अगुवाई लेने वाला था। मुझे क्या करना है परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई कर। और उसके मन में, उसका मन एक ऐसा बन गया कि वो परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर दुहाई देता था। ध्यान दें इस बात के ऊपर। अभी जब हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आए, अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यह आपको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाकर चलना है तो
उसका सीक्रेट, उसका भेद क्या है? क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का गहरा नाता नहीं हुआ तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का काम कभी नहीं होगा। इधर प्रभु का वचन हमने पढ़ा, वो मेरे आंसुओं को, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में क्या करता है? रख लेता है। परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाना है, या परमेश्वर ने अपनी आवाज आपके ऊपर प्रकट करनी है, तो एक विश्वासी को, एक सेवक को यह अति जरूरी है कि उसकी प्रार्थना आंसुओं की प्रार्थना हो। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में आंसुओं की प्रार्थना का अनुभव नहीं है, वो परमेश्वर के साथ एक गहराई के रास्ते में नहीं चल सकता है। उस संबंध में गहराई नहीं होगी। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का हमारे साथ का एक ऐसा संबंध, या परमेश्वर भी ये चाहता है कि अभी हम उसके साथ जब चलें तो कैसे चलें। आज कई हजारों लोग, उनके जीवन में पैसा आ गया, घर आ गया, धन दौलत आ गया, उनका नाम ऊंचा हो गया, उनके पास सब कुछ इस दुनिया में आ गया, जो उनको चाहिए था उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन उनके जीवन में अलोप क्या हो गया? वो आंसुओं की प्रार्थना जो घुटने टेककर वो प्रभु से करते थे, वो आंसू आने क्या हो गए? वो बंद हो गए। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य करना बंद कर दिया। कितने लोगों की ऐसी सोच है? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पब्लिक में आंसू बहाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो लोग ऐसा समझेंगे कि ये दुखी होगी, ये परेशान होगा, इसलिए रो रहा है, इसलिए आंसू बहा रहा है। वो तो जो आंसू बहाना लोगों को दिखाने वाली प्रार्थना है। मेरे प्यारों, आंसू ऐसे ही नहीं निकलते हैं। आंसू कब निकलते हैं? जब ये समझ में आता है सिंहासन पर विराजमान होकर भी मैं तुझे अपने साथ महसूस करता हूं, तब आंसू निकलते हैं। मैं मिट्टी का मनुष्य, तू सर्वशक्तिमान, तू सिंहासन पर विराजमान होके भी स्वर्गदूत तेरे सामने अपने मुंह को ढांपते समय चलते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू इस बेकार व्यक्ति के साथ अपनी उपस्थिति लेकर क्यों चल रहा है? इसलिए जब एक विश्वासी घुटने टेकता है, प्रार्थना में आना सिर्फ 2 घंटे का टाइम पूरा करना नहीं है। प्रार्थना का मतलब उसको 2 बार धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति नहीं है। प्रार्थना का मतलब अन्य भाषा नहीं है। प्रार्थना का मतलब क्या? जब घुटने टेक कर ये चुपचाप बैठा है, क्यों? ये महसूस कर रहा है जो सिंहासन पर बैठता है वो मेरे साथ है या नहीं। इसलिए इसको बोलने की जरूरत नहीं है। जब अंदर से इसको उसकी उपस्थिति महसूस होती है, ये उसके कारण इसके आंसू निकलते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं था। इसलिए प्रभु बोलता है, दाऊद बोलता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में क्या कर ले, रख ले। मसीह जीवन क्या है? सुखी सुखी प्रार्थना करते समय तो पूरा दिन आप कर लो, आपको नहीं जवाब मिलेगा। आपको उसके सामने जब आंसुओं की प्रार्थना में आप जाएंगे, तब अपने आप आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई रोकने से भी कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपको किसकी उपस्थिति महसूस हुई है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति महसूस।
इसलिए आपकी आंख में से आंसू आएगा। जिसको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती वो बुत बनकर बैठा रहेगा इधर। आप अच्छी तरह समझ लेना मैं जो बोल रहा हूं। उसको कुछ भी आप बोल दो, कितना आत्मिक वचन होगा वो उसको याद नहीं रहेगा। एक टेढ़ी बात बोल दो उसको याद रहेगी, क्योंकि वो किस में नहीं चल रहा। ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। ये आए जरूर हैं, बैठे भी इधर हैं, लेकिन इनका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। ये एक दिन अकेला रह जाएगा, इसको कोई साथ में होगा, क्योंकि इसको किसकी उपस्थिति मालूम नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति मालूम नहीं। ये इस दाऊद के जीवन में एक बड़ी घटना थी जब दाऊद परमेश्वर के सामने अपने आप को नमन करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है तो हमें अपने प्रार्थना में हमारे आंसू क्या होने चाहिए, निकलने चाहिए। आंसू बहाने के कई रीजन हैं, और ध्यान दें, ये नहीं कि हम प्रभु के सामने इतना गिड़गिड़ाए, रोए, पूरी दुनिया को, कलीसिया को भी परेशान कर दिया, उसके बाद भी आपके जीवन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपके आंसू नकली थे, वो आपकी आदत थी। परमेश्वर ने आपको छुटकारा नहीं दिया। वरना एक व्यक्ति जब घुटने टेक के आंसू बहाता है और उठकर जब बाहर निकलता है, उसके चाल चलन में क्या आ जाता है, बदलाव आता है। क्योंकि ये किसके चरणों में से उठकर आया है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से उठा है। वो एलिया जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या कर दिया, जीरो, और थक कर, हार कर बोलता, प्रभु मैं इस लायक नहीं कि मैं अब जिंदा, मुझे क्या दे दे, मौत दे दे। मुझे क्या चाहिए, मौत चाहिए। ऐसे परेशान होते होते वो क्या हो गया, सो गया। तब एक दूध कोयले में से पकी हुई रोटी लाकर उसको क्या करता है, उठ, ये रोटी खा, तुझे अभी मरना नहीं है, तुझे और क्या करना है, अभी सेवा और करना है। मसीह जीवन में अगर हमें इस बात की गंभीरता नहीं होगी तो हम प्रभु के पीछे तो चलेंगे, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होगा। अभी मुंडी नीचे नहीं करना किसी ने, आपका देखिए, माहौल को खराब नहीं करना किसी भी विषय से। आपका ध्यान पूरा, जो भी सोचना गेट के बाहर जाके, अभी आपका ध्यान क्या सीखने आए आप लोग, प्रभु का वचन सीखने के लिए। इसलिए कोई भी नीचे मुंडी करके सोचना नहीं कुछ भी, अभी सीधा किधर ध्यान देना है। बच्चे हो, बड़े हो, परमेश्वर की उपस्थिति कितनी बार आपको सिखाने का है। इंसान है कि क्या है हम, कितनी बार बोलने का कि वचन में ऐसे नहीं बैठने, कब समझ में आएगा, बुढ़े होने के बाद। इतने सालों से एक बार समझ में आ रही, बोलते समय ध्यान देना है, वचन चलते समय, नहीं तो खोखला जीवन लेके जियोगे आप। परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेकर कभी इस्तेमाल, मैं क्या सिखा रहा हूं आप समझो। हमारी प्रार्थना कौन सी प्रार्थना होती है, कौन सी प्रार्थना, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, ये तो जाप है। दुनिया हमसे ज्यादा अपने भगवान का नाम क्या करते, जपते हैं, लेकिन वो सिर्फ जप सकते, उनको अनुभव। लेकिन आपको सृष्टिकर्ता का, जिसने आपको बनाया, उसका क्या होना है, अनुभव। आपको महसूस होना है वो मेरे साथ में है। किसी भी समय, किसी भी जगह आपको परीक्षा का सामना, उस समय किसको ढूंढने का है, किसको बुलाने का उस समय, जिसके चरणों में हम बैठते हैं ना। दुश्मन सामने आते ही शमशून के ऊपर क्या आ जाता था कि जहां बुलाना पड़ता था। समझ में आ रहा है। वचन सीखने का मतलब
प्रभु दाऊद ने क्यों ऐसे लिखा कि तू मेरे आंसुओं को किस में रख ले? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे आंसुओं को क्या करता है। और जो लोग सिर्फ मुसीबत में आंसू बहाते हैं ना, वो परमेश्वर के साथ नकली प्यार करते हैं। 3 दिन बुखार नहीं उतरा, 4 दिन बुखार नहीं उतरा, तब क्या करेंगे? रोएंगे, प्रार्थना करो, मेरे तो क्या नहीं हो रहा है। ये आंसू मतलबी आंसू है। ये इसलिए नहीं रो रहा कि उठ नहीं पा रहा है, ये इसलिए रो रहा है ताकि अभी पैसा कमा, नौकरी वाले बोल रहे तेरे को निकाल देंगे 2 दिन और नहीं आया, तो इसलिए रोना आ रहा है। उसमें भी परमेश्वर होने देता है ताकि हमारे क्या निकले, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। परमेश्वर के साथ चलना है तो हमारे जीवन में एक बात, अगर हमारे जीवन में आंसुओं की प्रार्थना नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी क्षेत्र में। इसलिए एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का रास्ता, इसलिए एक व्यक्ति जब वचन सुनता है, ध्यान देना, आप जब किसी को सुसमाचार सुनाते हो तो वो आगे से क्या नहीं करता, वो हंसता, वो नहीं बोलता हा 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 प्रभु ने क्रूस पर जान दे दिया। पहली बार वो सुनता है जब पाप मैंने किए, मेरे पाप का दंड कौन उठा रहा है। क्रूस की कथा जब एक व्यक्ति सुनता है तो आप उसको बोलते नहीं तू रो, वो खुद उसके आंख में आंसू गिरते हैं, प्रभु मैं क्या हूं, मैं पापी हूं। इसलिए पतरस प्रचार करते समय लोग, वचन में लिखा उनके हृदय क्या हो गए, सिद्ध गए। सिद्ध गए का मतलब टूट गए, वो रो रहे थे कि हम अब क्या करें। आपने किसी को भी वचन बताया है या आप उसको वचन बता रहे हैं, यीशु मसीह के क्रूस को अच्छी तरह खोलकर बताना है। और वो व्यक्ति सुनते सुनते ही उसके आंख से भी आंसू गिरेंगे, मन भी क्या हो जाएगा, उसको समझ में आएगा सचमुच मैं क्या हूं, मैं पापी हूं। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा कि हाँ, मुझसे इतना प्रेम करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। जितना प्यार प्रभु तू मुझसे कर रहा है, इतना प्यार मुझे और कोई करने वाला नहीं है। आप और मैं जब इधर आकर बैठे, हम बाइबल पकड़ के, झोला पकड़ के, अच्छे कपड़े पहनकर किधर बैठे, किसके चरणों में। सोच, अगर उसने हमारे पापों को क्षमा ना किया होता, को मालूम है हमने जब से जन्म लिया प्रभु के पास आने तक, हमारे रिश्तेदार हमें पैसा दे सकते थे, समझ में आ रहा है कि चलो ये बेचारे का धंधा नहीं चल रहा है, इसको 2 लाख दे दो, क्या चला देते। आज के ज़माने में तो वो भी क्या है, मुश्किल है। या हमें कोई कपड़े लेके दे सकता है, हमें कोई भी कुछ भी दे सकता है, लेकिन एक ही चीज़ थी जो हमारे जीवन से कभी खत्म, वो क्या थी, हमारे पाप कोई मिटा नहीं सकता था। इसलिए कितनी बार शैतान हमें क्या करता है, कई बातों को जीवन में लाकर निराश करने की कोशिश करता है। अरे भैया तुझे 5 साल हो गए, तू प्रभु के पीछे आया था, तब भी तेरे पास ये पुराना ऑटो था, आज भी तू क्या चला रहा है, ऑटो चला रहा है। अरे तेरे पास वही एक्टिवा थी पुरानी वाली, उसी को धक्का मार मार के क्या कर रहा है, चला रहा है। तेरे जीवन में तो कुछ हुआ ही, हो सकता आपकी बुलाहट अलग होगी, ध्यान देना। हो सकता आपको चुना किसी और काम के लिए गया होगा, इसलिए उसने आपका रास्ता ही क्या कर दिया है, किसी दूसरी दिशा में डाल दिया। जिधर आपको साथ देने वाला कोई मिलेगा,
लेकिन उधर साथ देने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यीशु मसीह के सभी चेलों को काला पानी में जाने का मौका, एक यूहन्ना जो यीशु की क्या रखता था, छोटा था उम्र में, वो छाती पर सिर रख लेता था। उस समय भी चेलों में झगड़ा था। पतरस बोलता था यीशु मेरा नाम लेता है, इसलिए ज्यादा प्रभु के मुंह पे नाम किसका चढ़ा हुआ है? पतरस इधर आओ, पतरस इधर आओ, इसलिए मैं क्या हूं? बड़ा। यूहन्ना बोलता था तुम्हें तो बुलाता, मैं तो छाती पर क्या रखता हूं। समझ में आया? उनमें यही चर्चा चलती थी, बड़ा कौन है उनमें से। आज भी मैं 2-4 का ज्यादा नाम लेता तो उनको ऐसे लगने लग जाता शायद ये पास्टर के ज्यादा ही क्या है। ध्यान रखना, एक सच्चा सेवक कभी आपसे क्या नहीं कर पाएगा। आत्मा का प्यार शरीर के प्रेम में बदल, गलती करके देखो फिर पता चलेगा कितना नाम लेता, फिर भी नाम लेगा, सुधर जा। समझ में आया? पतमस टापू में यूहन्ना यीशु की गवाही के कारण, उसको राजा ने बोला इसको सजा कैसी देने की है, इसको कढ़ाई में डाल दो, ये इसका क्या बना दो, भजिया। तेल भरा, उबाला, उसमें डाला, लेकिन वो आगे से क्या कर रहा था? हंस रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर के भक्तों, उसके संतों की मौत परमेश्वर के लिए क्या है? अनमोल है। वो नहीं चाहेगा तब तक कुछ भी होने वाला। समझ में आया? यीशु की गवाही के अनुसार अकेला काले पानी में डाला उसे। जान जिधर कोई दिखने वाला कुछ नहीं, पत्थर है, पानी है, बस उन्हीं को देखना, उसी से बात करना है। इस अकेलेपन में भी यीशु मसीह पतमस टापू में यूहन्ना के पास आया। मैं पक्का इस बात को बोल सकता हूँ, यूहन्ना उधर रह के अपने स्वामी के सामने आंसुओं की प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा अपना इधर कोई नहीं है, लेकिन तेरा वायदा है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। मेरे प्यारो, हम प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हैं? भीड़ इकट्ठा करके सरपंच बनने का प्रोग्राम नहीं है। भीड़ इकट्ठा करके क्या नहीं करने का, लीडर बनने वाला सिस्टम। एक एक व्यक्ति जीवते परमेश्वर के रहने का स्थान बनना है। एक एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति से वो परिपूर्ण होना है। ये है आपका इधर आने का लक्ष्य। अगर कुछ और सोच के इधर आए हैं तो आपकी गलती है इधर आने की। मेरा आपके प्रति लक्ष्य यही है कि वचन सिखाकर आपको, दुनिया आपको देखते समय क्या बोले, जो यीशु बाइबल में हम पढ़ रहे हैं वो तो इसके साथ चल रहा है। समझ में आ रहा है? जो यीशु किसमें पढ़ रहे हैं हम, वो इसके जीवन में हमें दिखाई देता है। इसलिए एक व्यक्ति जब सुसमाचार सुनता है तो सुनते ही उसके क्या निकलते हैं। मेरे जीवन में कितने अनुभव है, मैंने कितने लोगों को वचन बताते समय उन्होंने रोते रोते यीशु को क्या किया, अपना उद्धार करता करके स्वीकार किया। हंसते हंसते नहीं, हाँ हम भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। ये कोई ड्रामा, ये कोई मेला नहीं है कि हम भी झूले में चढ़ जाएंगे, झूला लेके घर चले जाएंगे। ये प्रोग्राम आखिरी सांस तक मेरे जीवन में यीशु 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 दिखाई देना है। इसलिए आपकी प्रार्थना से शुरू होगा काम। यीशु मसीह से मुलाकात ही सबसे पहले कैसी है? आंसुओं के साथ। इसलिए आप प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं, समय नहीं कि मैं आपको सारे वर्सेस पढ़ा पाऊं, लेकिन आपने प्रभु के वचन में एक घटना पढ़ी है। प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में खाने के लिए क्या किया, दावत दिया कि प्रभु जी मेरे घर में क्या करो, आकर खाना खाओ। जब वो फरीसी ने यीशु को अपने घर में बुलाया, प्रभु यीशु उस घर में खाने के लिए बैठे हुए थे।
प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि उस नगर की एक पापन स्त्री, एक पाप से भरी हुई स्त्री, जिसके अपने साथ संगमरमर के पात्र में क्या भी लाई थी, इतर भी लाई थी, वो उस फरीसी के घर में जब आई, यीशु ने उसकी ओर देखा और परमेश्वर का वचन कहता है वो औरत यीशु के चरणों में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू जो निकल रहे थे, वो आंसू यीशु के पांव के ऊपर गिर रहे थे। आप ये घटना को जब पढ़ोगे तो मैं भी इस बात के ऊपर ध्यान दिया। हर एक कोई पहली बार मिलता है तो हालचाल पूछता है, नाम पूछता है, किधर रहते हो, क्या करते हो, वो पूछता है। लेकिन ये औरत उस नगर की पापन स्त्री और अच्छी खूबसूरत है, और यीशु के सामने आते ही वो क्या करने लगी, अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को क्या करने लगी। आपको मालूम है उसके आंसू यीशु के जब पांव में गिर रहे थे, वो कारण क्या था, उसके पीछे का रीजन क्या था। वो अपने पाप को जब यीशु के सामने लेकर आई, पाप से लथपथ थी, एक आई कांटेक्ट, एक यीशु मसीह की ओर से उस स्त्री को एक सामर्थ ने, एक उसकी उपस्थिति ने ऐसा एहसास करवाया, उसके पास कोई वर्ड नहीं था बोलने के लिए, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसके आंसू गिर रहे थे यीशु के पांव पर। आज हमारी प्रार्थना कितनी बार हम बुद्धि से 15 मिनट बोलते हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो। एक बार आप उसकी उपस्थिति को एहसास करके देखो, आपके पास कोई वर्ड नहीं होगा बोलने के लिए। मैं तुझसे क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं तेरे से बात क्या करूं। उस समय हमारे पास सिर्फ एक ही आता है, हमारे आंख से आंसू गिरते हैं, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से बातें करने लग जाती है। मेरे प्यारों, मसीह जीवन में अगर आपको एक अच्छा विश्वासी बनना है, एक अच्छा सेवक बनना है, तो आपके जीवन में आंसू बहाने की आदत होना है। आदत बोले तो प्रभु के चरणों में बैठते समय, प्रभु, ये नहीं कि आप शोर करें, ये नहीं कि आप दिखावा करें, ये नहीं कि आप लोगों को बताएं कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाली हूं या करने वाला हूं। जिस दिन ये बात आ गई उस दिन आपकी प्रार्थना बेकार है। मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ मेरे सृष्टिकर्ता से क्या करनी है, एक बात करनी है। और मालूम है वो औरत यीशु के चरणों में जब बैठकर रो रही थी, लोग समझ नहीं पाए। हर एक व्यक्ति के आंसुओं को कभी दूसरा व्यक्ति समझ, आपके आंसुओं को कोई नहीं समझ पाएगा सिवाय किसके, सिवाय परमेश्वर के। आप कितना भी रो लो, पति के सामने रो लो, पत्नी के सामने रो लो, बच्चों के सामने रो लो, माँ बाप के सामने रो लो, भाई के सामने रो लो, बहन के सामने रो लो, ये आपके आंसुओं की कोई कदर। लेकिन एक है जो आपके आंसुओं को कुप्पी में संभाल कर रख लेगा, वो आपके आंसुओं को संभालेगा। आप क्या सोचते हैं, आपके आंसू गिरे और आपने ऐसे पहुंच लिए तो वो खत्म हो गए। एक कुप्पी है जिसमें उसने संभाल ली है। और आंसू बहाए किसके लिए जाते हैं, कई कारण हैं। नई आत्मा के लिए क्या बहा सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मेरी सोसाइटी में लोग यीशु को जाने, आपको अपने काम में से समय निकालकर घुटने टेक कर क्या बहाने होंगे, आंसू बहाने होंगे। प्रभु मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों के ऊपर अनुग्रह कर,
सामने वाले की बुद्धि किसने खोलनी है, लेकिन किसके आंसू देखे जाएंगे? आपके आंसू देखे जाएंगे। कोई देख रहा है कि आप बिना मतलब के किसी के लिए क्या कर रहे हो, आंसू बहा रहे हो। अगर हम ये आदत हमारे जीवन में नहीं है, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, मेरा घर तो चल रहा है ना, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मुझे किसी के लिए आंसू बहाने की जरूरत, आपके अंदर परमेश्वर का मन नहीं। आप परमेश्वर के साथ नजदीकी में नहीं हो। अरे अपने लिए तो दुनिया भी रोती है, जानवर भी क्या करते हैं, रोते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम क्या है? हम उन अन्य जातियों के लिए रोते हैं जो हमें जानते भी नहीं। हम उनके लिए आंसू बहाते हैं जो नाश में जा रहे हैं। यदि ऐसा मन हमारे अंदर नहीं है तो परमेश्वर का मन हमारे मन में अंदर नहीं है। मुझे प्रभु ने अगर यूज करना है, ध्यान दीजिए, मेरे शरीर को अगर प्रभु ने अगर इस्तेमाल करना है तो मुझे परमेश्वर के चरणों में क्या बहाने होंगे। ध्यान दीजिए, जो आंसू बहाते हुए, जो रोते रोते क्या करता है, वो जय जयकार करके क्या करेगा। भजन संहिता 126 का उसमें 5 में लिखा हुआ है, आप पढ़ ले बाद में। भजन संहिता 126 का 5 में ऐसा लिखा, जो रोते रोते बीज बोने के लिए जाता है वो जय जयकार करके क्या करेगा, काटने पाएगा। अगर आपके जीवन में ये आदत नहीं है तो आप कभी भी प्रभु के साथ एक गहरा संबंध बना के नहीं चलो। आंसू भी कई प्रकार से निकलते हैं। किसी को हमने मतलब दिया और उसने हमें मतलब नहीं दिया तो फिर भी हम क्या करेंगे, रो के बताएंगे। समझ में आया? हमें किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया तो नाश होने वाली आत्माओं के लिए आंसू आए, या किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत हम क्या करेंगे, आंसू बहाएंगे। खुद ही के आंसू, किसके आंसू, खुद ही समझ सही। मुझे किसी ने क्यों बोला, मुझे आज पास्टर जी ने ऐसे क्यों बोला। आप झगड़ा तो उससे कर नहीं सकते, लेकिन घर पे बैठ के क्या कर सकते, उसको बोलते खुद ही के आंसू। वो किसी भी रीति से मायने नहीं रखते। अपने लिए रोना, मेरी जरूरतों के लिए क्या करना, रोना। समझ में? वो रोना प्रभु देखता भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। असली रोना क्या है, नाश होने वालों के लिए हम क्या करते हैं, या हमारे व्यक्तिगत, जैसे जो काम मनुष्य नहीं कर सकता उस काम के लिए जब हम प्रभु के सामने रोते हैं, प्रभु हमारे आंसुओं का क्या देता है, जवाब देता है। जैसे इस दुनिया में वचन में लिखा, बच्चे यहोवा की ओर से क्या होते हैं, इनाम के तौर पर मिलते हैं। हन्ना के घर में एक भी संतान नहीं थी, वो परमेश्वर के भवन में गई। वचन में लिखा, वो आहें भर भर के क्या की, परमेश्वर के सामने रोई, लेकिन उसने एक शब्द भी मुंह से निकाला, वो भी एक रोना है। ये नहीं कि हम पूरी कलीसिया में इधर बैठे, मान लो आगे बैठे हैं तो हम क्या करें, ताकि सबको पता चले ये बहन क्या कर रही है,
असल में ये रो नहीं रही है, ना तो एक भी क्या नहीं निकला है, आंसू भी निकला नहीं। दिखावटी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर हृदय को देखता है। इधर हन्ना ने आकर किसी से बात नहीं किया वो क्यों आई है, उधर के पास्टर को भी नहीं बताया मैं क्यों आई हूं, मेरे आने का लक्ष्य। लोगों की बातें सुन सुनकर क्या हो गई थी, वो थक चुकी थी और उसका हल सिर्फ किसके पास था, समझ में आया। चुपचाप परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के सामने वो आहें भर भर के रोने लगे। उसके आंसू किसने देखे? कोई भी ऐसा काम नहीं है इस दुनिया में जो मनुष्य हाथ खड़े कर दे मेरे से नहीं हो सकता और वो परमेश्वर ना करे। एली को ऐसा लगा ये शहद क्या पी कर आई है, क्योंकि वो खुद शारीरिकता में चल रहा था। उसको कोई समझ में आया जब उसने बोला मैं कुछ मदिरा पीकर इधर बैठी, मेरे दिल का बोझ मैं किसके सामने हल्का करने आई। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, ये उन लोगों के लिए होता है जिसका इस दुनिया में कोई सुनने वाला उसकी परमेश्वर से आहें भरकर प्रभु के चरणों में बैठी। दुनिया ने उसके शब्द नहीं सुने, लेकिन तीसरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने उसके शब्दों को क्या किया, उनके आंसुओं को क्या किया। और उसके आंसुओं का जवाब कैसे आया? शमूएल के द्वारा, जो एक यहोवा का पवित्र नबी बना। पर वो प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उसकी क्या करता था? सुनकर उत्तर देता था। ये किधर से आया है? यह हन्ना की प्रार्थना का प्रतिफल है। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर के सामने हम जब उसके चरणों में आकर आंसू बहाते तो ऐसे ही चले जाते हैं? आपने बिना मतलब के आंसू बहाए हैं तो परमेश्वर ने आपके आंसू देखे। वो समय नजदीक है, आपके आंसुओं का जवाब आने वाला है। अधूरा रहने नहीं देगा। आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के चरणों में कैसे आकर बैठते हैं? मैं आपको प्रार्थना का समय दूंगा, लेकिन ध्यान से सुने। जब इस्राएलियों को समझ में आ गया सिवाय परमेश्वर के अब हमें फैरो के कोड़ों से कोई बचा। परमेश्वर का वचन कहता, निर्गमन 3:23 में लिखा है, इस्राएली परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगे, वो कराहने लगे, वो परमेश्वर को बोलने लगे। हमें समझ में आ गया इतने सुपर पावर शक्तिशाली देश के हाथ से कोई मनुष्य में नहीं छुड़ा पाएगा। तेरे अलावा हमारा कोई नहीं। उन आंसुओं का जवाब, उस कराहने का जवाब किधर मिला? कहां पे मिला? आग की झाड़ी में। मैं इसलिए मूसा उतर आया, मैंने मेरी प्रजा के आंसू क्या किए। आप तब तक परमेश्वर से जवाब नहीं पा पाओगे जब तक आपकी प्रार्थना टूटे हुए मन और आंसुओं से नहीं होगी। इसलिए पौलुस अपनी सेवकाई का वर्णन क्या करता है? प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 19 से 33 तक पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है? मैंने किसी के भी भले की बात बोलने से झिझका, मैंने आंसू बहा बहा के क्या किया है? एक एक को चेतावनी दी।
मैंने किसी के रुपए सोना चांदी का लालच नहीं किया, वरन आंसुओं के साथ आपके बीच में रहकर दिन रात मैंने क्या बहाए? आंसू बहाए। वो आंसू ऐसे ही नहीं निकलते, जहां तो बहुत पीटा जाए तो निकलते हैं, वो तो जानवर भी रोते हैं। फीलिंग, अपने शरीर पे दर्द आएगा तब रोएंगे। एक आंसू वो है जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। उसकी उपस्थिति में बैठते ही हम आंसू बहाते हैं। हमारे जीवन में कुछ, हम किसी चीज से छुटकारा नहीं पा रहे, हम किसी चीज के गुलाम हो गए, उसके लिए हम प्रभु के चरणों में क्या बहाते हैं? प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, प्रभु मुझे ये आदत के ऊपर छुटकारा चाहिए, ये गलती मेरे जीवन में बार बार आती है, ये कमी है, मुझे मालूम है ये मेरे अंदर कमी है। मैं ट्राई किया हूं, मेरे अपने आप से मैं उठने की कोशिश करता हूं लेकिन गिरता हूं। मैं चाहता हूं तू संपूर्ण छुटकारा मुझे दे। इसलिए मेरे प्यार, उसका नाम है यहोवा छुटकारा देने वाला। यहोवा छुटकारा देता है। वो जब आपको छुटकारा देगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपना गुलाम नहीं बना सकती। उसके लिए हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। प्रभु मेरी इस कमी को मैं तेरे चरणों में लाया। आइए अपने घुटनों पर बैठे थोड़ी देर खामोशी के साथ। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हालेलुया स्तुति करें। क्या आप उसको महसूस कर सकते हो जिसके चरणों में आप आए हो? क्या आप उसको महसूस कर सकते हो? आंखें बंद कर, घुटने टेक कर महसूस करें।